हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 51, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 16 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांगठनिक पदानुक्रम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रेच ब्रेंडेस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1865। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 77.7%। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 2। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में मई 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनम लोचार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनप्रीत सिंह। आपका अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंचुआ। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1965। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। आपका अगला प्रश्न, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योगदान होता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी। आपका अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धौलागिरी। आपका अगला प्रश्न, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1937। आपका अगला प्रश्न, सत्रह में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स रेनेल। आपका अगला प्रश्न, कलहड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री मुमताज अली खान। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। आपका अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेनिसिलियम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कदम मयूर शर्मन। आपका अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में प्रचलित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम ददीच। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मॉनसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन निर्वाह कृषि। आपका अगला प्रश्न, बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बाइपोलर। आपका अगला प्रश्न, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुतली। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफ कराल। आपका अगला प्रश्न, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉर्पोरेट कर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। आपका अगला प्रश्न, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुष्क मृदा। आपका अगला प्रश्न, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। आपका अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषण तत्व होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राशिद खान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक सिरा जलानुगर एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? तो निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।